खुशी एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की होती है। उसे उसके पापा के पैसों का बहुत घमंड होता है, लेकिन खुशी के पिता उसकी शादी एक साधारण से घर में करवा देते हैं। बहू, आज जरा घर के काम करवा दो मेरे साथ। क्या घर के काम? और मैं? लुक एट मी, मुझे देखकर लगता है कि मैं घर के काम करूंगी। अरे बहू, उसमें क्या, ये घर तुम्हारा भी तो है। सो व्हाट? मेरे घर में 36 नौकर थे, मैंने एक चम्मच तक कभी उठाकर नहीं रखी है। बहू, पर यहाँ तो काम करना पड़ेगा। तुम्हारा ससुराल है ये, तुम्हारी सास हूँ मैं। भाड़ में जाए ससुराल और चलती बने सास। आई डोंट नीड एनीबडी। तुम जैसे तो भाड़े पर मिल जाते हैं। तमीज से बात करो खुशी, अपनी माँ से भी क्या तुम इतनी बदतमीजी से ही बात करती हो? आप खुद को मेरी मम्मी से कंपेयर मत करो। कहाँ मेरी मम्मी और कहाँ आप? डाउन मार्केट। आने दे, आज मेरे बेटे को सब बताती हूँ उसे। जब खुशी का पति प्रेम घर आता है तब खुशी, तुमने मेरी माँ से आज इतनी बदतमीजी से बात क्यों करी? कहाँ बदतमीजी करी? मैंने तो जो सच है वही कहा ना। तुम भी थोड़ा घर का काम करवा लोगी माँ के साथ तो क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है ना माँ कितनी बीमार रहती हैं। तुम तो अपनी माँ के चमचे हो और मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। ये तुमने क्या पहन रखा है? ये तो देखने में बहुत महंगा लग रहा है। इसे गाउन कहते हैं और ज्यादा का नहीं है, बस 15,000 का है। क्या? 15,000? इतना महंगा? तुमने पिछले हफ्ते ही तो 5-5 हजार के 4 सूट खरीदे थे, फिर ये क्यों खरीदा? 5,000 के तो कपड़े मैं नौकरों को भी नहीं देती हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं इतने सस्ते कपड़े पहनूंगी? सीरियसली प्रेम, यू आर सो स्टूपिड। खुशी, अपनी लैंग्वेज और खर्चों पर काबू रखो। ये तुम्हारे पापा का घर नहीं, मेरा घर है। आई नो तुम्हारा घर है, तभी इतना डाउन मार्केट है। अगर मेरे डैडी का घर होता तो नौकरों की लाइन लगी होती आज, और 10-20 हजार के लिए डैडी कुछ बोलते भी नहीं। हाँ तो चलो जाओ अपने डैडी के घर। शादी करके आई ही क्यों जब इतनी तकलीफ थी तो? तुम चुप रहो, मेरे मुंह मत लगो। इतना कहकर खुशी वहां से चली जाती है। अरे खुशी बेटा, आज मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे थोड़ा सामान लाना है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पार्टी में जाना है आज। पार्टी में तो थोड़ा लेट चली जाओगी ना, तो भी क्या हो जाएगा, मार्केट चलो मेरे साथ। आपके और आपके बेटे की तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता। हमेशा नए नए काम देते रहते हो। अगर काम करवाना है तो काम वाली रख लो, पैसे मुझसे ले लेना। हर काम तो काम वाली भी नहीं करती है, थोड़ा बहुत तो काम खुद भी करना होता है। अगर देने के लिए पैसे हों तो सब काम हो सकता है, लेकिन आप लोग तो हो ही भिखमंगे। बहुत थोड़ा तो तमीज से बात करिया करो। तभी खुशी का पति प्रेम वहां आ जाता है। खुशी, तुम फिर से बदतमीजी करने लगी। हद है खुशी, तुमसे कितनी बार कहें सही से रहने को। हद तो है कि मेरी शादी ऐसे घर में हो गई जहां सबके सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पैसे तो है नहीं घर में किसी के पास, लेकिन अकड़ सब में कूट कूट के भरी है। मैं आज ही ये घर छोड़कर मेरे डैडी के घर वापस जा रही हूँ। तुम सब बहुत डाउन मार्केट हो। नहीं बहू, ऐसा मत कहो, तुम कोई काम मत करो, चलेगा? माँ, अब बहुत हो गया, अब इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो इसे बदतमीज को। हाँ, मैं किसी के रोके से रुकूंगी भी नहीं। आई एम गोइंग। खुशी जैसे ही घर के बाहर जाती है, वैसे ही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण उसे 2 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है। उसके घर वाले उसकी बहुत सेवा करते हैं, और उसे भी एहसास होने लगता है कि वो अपने घर वालों के साथ खराब व्यवहार कर रही थी। 2 महीने बाद, सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा आप लोगों से अकड़ से और घमंड से ही बात करती रही, और आप इतने अच्छे हो ये तो मैं देख ही नहीं पाई। आपने मेरी इतनी सारी हेल्प करी, मेरी इतनी सेवा करी। आई एम सो सॉरी मम्मी जी। अब से मैं आपसे गलत व्यवहार कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। लेकिन अब ये सब नाटक मत करना और जरा घर के कामों में हाथ बटा लेना। हाँ खुशी, लेकिन अब ऐसा मत करना कभी। अब खुशी बात बात पे किसी को भी पैसों का घमंड नहीं दिखाती है और घर में सब खुशी खुशी रहते हैं।